महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, इन दोनों ग्रंथों की गणना हमारे पवित्रतम ग्रंथों में की जाती है। आज भी इन ग्रंथों के बारे में लोगों के मन में इतना अधिक आदर भाव है कि वे इसे प्रायः अपने पूजा करने के स्थान पर रखते हैं। दोनों ग्रंथों की रचना राम कथा को केंद्र में रखकर की गई है। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन श्री राम की कथा आज भी लोगों के मन मानस में अंकित है और आज भी अत्यधिक लोकप्रिय है। परंतु आश्चर्य होता है यह देखकर कि इतनी लोकप्रियता के बाद और इतना समय बीतने के बाद भी राम कथा से संबंधित कुछ प्रसंगों के बारे में लोगों के मन में आज भी भ्रांतियां बनी हुई हैं। आइए इनके बारे में बातें करते हैं। बचपन से ही हम लक्ष्मण रेखा के बारे में पढ़ते और सुनते आए हैं। वनवास के दौरान स्वर्ण मृग बने मारीच राक्षस का वध करने के लिए जब श्री राम निकलते हैं तो मारीच भागता है और कुछ दूर जाकर वह श्री राम की आवाज़ में ही हा लक्ष्मण कहकर चिल्लाता है। माता सीता यह सुनकर व्यतीत हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि श्री राम किसी संकट में पड़ गए हैं और अपनी सहायता के लिए लक्ष्मण जी को पुकार रहे हैं। वे लक्ष्मण जी को श्री राम की सहायता के लिए भेजती हैं, परंतु माता सीता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लक्ष्मण जी एक कुटिया के चारों तरफ रेखा खींचकर एक घेरा बना देते हैं और कहते हैं कि जो कोई भी इस घेरे के अंदर आएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा, और यही रेखा लक्ष्मण रेखा कहलाने लगी। परंतु इसका उल्लेख न रामायण में है और न ही रामचरितमानस में है। एक अन्य कथा प्रचलित है कि माता सीता की खोज के क्रम में जब श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई वृद्धा शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं तो वह अत्यंत प्रसन्न होती है। वह दोनों भाइयों का स्वागत सत्कार करती है और उन्हें खाने के लिए बेर के फल देती है। श्री राम को मीठे बेर ही मिले, इसके लिए वह बेरों को चख कर श्री राम को देती है। शबरी की भक्ति और उसका प्रेम देखकर श्री राम शबरी के चखे हुए बेरों को खाते हैं। परंतु उक्त दोनों ग्रंथों में मात्र यही उल्लेख है कि शबरी ने दोनों भाइयों का स्वागत सत्कार किया और खाने के लिए कंदमूल अर्पित किए। शबरी द्वारा बेरों को चखकर श्री राम को खिलाने का और श्री राम द्वारा चखे हुए बेरों को खाने का कोई उल्लेख नहीं है। एक और कथा बतलाता हूँ। जब युद्ध में श्री राम के बाणों से आहत होकर रावण पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसकी मृत्यु को सन्निकट जानकर श्री राम लक्ष्मण जी को उसके पास भेजते हैं कि लक्ष्मण जी रावण से नीति की बातें सीख सकें। रावण अनेक शास्त्रों का ज्ञाता और प्रकांड विद्वान था, परंतु उक्त दोनों ग्रंथों में मात्र यही उल्लेख है कि रावण श्री राम के बाणों से गिरकर आहत होकर पृथ्वी पर गिरता है और उसके प्राणों का अंत हो जाता है। लोकोक्तियों में सोने की लंका का खूब प्रयोग होता आया है, परंतु वास्तविकता यह है कि लंका सोने की नहीं बनी हुई थी। लंका का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। विश्वकर्मा जी को आप
देवताओं के इंजीनियर के रूप में ले सकते हैं। विश्वकर्मा जी ने लंका का निर्माण रावण के भाई कुबेर के लिए बहुत मनोयोग और अति सुनियोजित ढंग से किया था। प्रशस्त मार्गों के दोनों तरफ सुंदर और विशाल भवन बने थे, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी। भवन भी इतने सुसज्जित थे कि लगता था उन्हें रत्नों से मंडित कर दिया गया है। दूर दूर तक फलों से लदे हुए बाग बगीचे फैले हुए थे। जगह जगह पर क्रीड़ा स्थल, रंग बिरंगे उद्यान और सरोवर बने हुए थे। हर तरफ समृद्धि और संपन्नता दिखती थी। यहाँ तक कि जब समुद्र पार करके हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो वे लंका की सुंदरता को देखकर चकित रह जाते हैं। संभवतः लंका के ऐश्वर्य और उसकी भव्यता के कारण ही इसे सोने की लंका कहा जाने लगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपके मन में भी ऐसी कोई भ्रांति रही होगी तो अवश्य दूर हो गई होगी। धन्यवाद।